आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? महावीर स्वामी के बारे में। ठीक, तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा जानकारी आ लेंगे। तो जैन धर्म के पहले संस्थापक, ठीक, ये जो तीर्थंकर मीन्स क्या होता है? संस्थापक। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, संस्कृत में क्या नाम होता है? तीर्थंकर, और उसी को हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संस्थापक। तो जैन धर्म के पहले जो संस्थापक थे, जो तीर्थंकर थे, वो कौन थे? भगवान ऋषभदेव। कौन थे? भगवान ऋषभदेव। तो पूछा जाएगा कि जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे या तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म यह संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना हुआ, जिससे जैन जो शब्द है, जो जैन शब्द है, यह संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और जिन का अर्थ क्या होता है? जैन। जिन का अर्थ क्या होता है? जैन। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव। बात किया जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर? मतलब जैन धर्म का 24, जैन धर्म के लिए क्या होते हैं? 24 संस्थापक हुए हैं। 24 संस्थापक। तो बात किया जाए जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो 23वें संस्थापक थे, ठीक, वो कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। तो भगवान पार्श्वनाथ इतना फेमस क्यों है? क्योंकि भगवान जो पार्श्वनाथ थे, जो जैन धर्म के 23वें संस्थापक थे, अर्थात तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और जो भगवान पार्श्वनाथ थे, ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आप लोग जाएंगे जहां पर वाराणसी में, जहां हनुमान जी का मंदिर है, कहां पर? हनुमान जी के मंदिर बगल में क्या है? वहां पार्श्वनाथ जी पूरा क्या बना हुआ है? उनका प्राचीन का पूरा मकान ही वहां हुआ है। ठीक, तो भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। एक किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन क्या थे? पुत्र थे। ठीक, आगे बात करते हैं। पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 संस्थापक हुए हैं, तो उनका उतना हम लोग 24 संस्थापक बारे में पढ़ते नहीं हैं। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, उसके जो प्रमुख तीर्थंकर थे, वो कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ही क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या वास्तविक क्या थे? तीर्थंकर थे। तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, यह 540 ईस्वी। कब? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। एक कुंड ग्राम क्या था? उस समय महाजनपद थे। हम लोग जानते हैं, ठीक, कितने महाजनपद थे प्राचीन काल में? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में एक क्या था? कुंड ग्राम भी था। क्या था? कुंड ग्राम। वैशाली भी था। ये बिहार क्या था? बिहार राज्य का क्षेत्र था। बिहार राज्य का प्रांत था, क्षेत्र था। उसी बिहार राज्य के प्रांत में, क्षेत्र में क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी का वैशाली कुंड ग्राम में क्या होता है? जन्म होता है। तो बात किया जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक, ये महाजनपद था। वैशाली क्या था? एक महाजनपद था। वहां पर इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। और हम लोग जानते हैं जो 540 ईस्वी का क्रम है, यह मगध वंश का क्रम है। क्या? मगध वंश का क्रम है। और हम लोग जानते हैं इसी समय ही कहाँ पर? बिहार में एक बहुत बड़े साम्राज्य का उदय हो रहा था, मगध साम्राज्य। और हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी किस राजा के समकालीन थे? तो महावीर स्वामी किस राजा समकालीन थे? तो राजा बिंबिसार के समकालीन थे। यह कहा जाता है कि राजा बिंबिसार के समय कौन सा धर्म बहुत क्या था? उच्च शीर्ष पर पहुंचा था। कौन? जैन धर्म। कौन? जैन धर्म। ठीक, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे शास्त्र के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है? जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में क्या होता है? महावीर स्वामी का जन्म होता है। फिर
पूछा क्या जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एक कुंडग्राम अर्थात वैशाली में क्या थे, वैशाली के प्रधान थे, मुखिया थे। कुंडग्राम क्या थे, मुखिया थे, पुरोहित थे, प्रधान थे। ठीक, आगे महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। जो त्रिशला थी एक चेटक की बहन, एक क्या थी, चेटक की बहन थी। क्या थी, चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार जो था उसकी एक बहन, बिम्बिसार जो था लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उनके साथ किसके साथ शादी हुआ था, उसकी 3 बहनें थी। किसकी, बिम्बिसार की। तो किसकी 3 बहनें थी, लिच्छवी राजा चेटक की। ठीक, उनकी क्या थी, 3 बहनें थी। तो उस एक बहन की शादी किसके साथ हुआ था, बिम्बिसार के साथ। और एक बहन शादी किसके साथ हुआ था ना, किसके साथ हुआ था, किसके साथ, महावीर स्वामी के साथ। किसके साथ, महावीर स्वामी के साथ। तो कौन थी, चेटक की बहन कौन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे कौन, पत्नी, महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था, यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। एक कौन थी, समरवती, राजा समरवती क्या थी, पुत्री थी। कौन, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी, यशोदा। कौन थी, यशोदा। एक क्या थी, राजा समरवती क्या थी, पुत्री थी। क्या थी, पुत्री थी। आगे महावीर स्वामी की पुत्री हुई थी, उनका नाम क्या था, अनुजा। क्या नाम था, अनुजा। उन्हीं का बाद में नाम क्या रखा था, प्रियदर्शनी। क्या नाम रखा गया था, प्रियदर्शनी। तो कहीं कहीं मिलता है अनुजा, कहीं क्या मिलता है, प्रियदर्शनी नाम से मिलता है। तो महावीर स्वामी पुत्री नाम क्या था, अनुजा। क्या नाम था, अनुजा। आगे क्या होता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। क्या नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक, और महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, क्या थे, एक बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था, नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, कौन, प्रियदर्शनी, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, जामिल के साथ। किसके साथ हुआ था, जामिल के साथ। इसलिए महावीर स्वामी के दामाद कौन थे, जामिल थे। फिर से एक बार, महावीर स्वामी पिता नाम क्या था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता नाम क्या था, त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। महावीर स्वामी पत्नी नाम क्या था, यशोदा। और महावीर स्वामी पुत्री नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। और महावीर स्वामी बड़े भाई नाम क्या था, नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन। अब बात यह आता है कि जो बड़े भाई का नाम यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि जो महावीर स्वामी थे, जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में परमिशन लेकर के, उन्हीं के अनुमति से ही क्या, अपना गृह त्याग दिए थे, घर द्वार त्याग दिए थे। और कहाँ चले गए थे, तपस्या करने के लिए। तो पूछा आता है कि महावीर स्वामी ने किसकी अनुमति से गृह त्याग, गृह को छोड़ दिया था, घर को छोड़, किसे, नंदीवर्धन अपने बड़े भाई के अनुमति से। तो 29 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी क्या होते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, गृह त्याग देते हैं। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर, जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती। किसको, महावीर स्वामी को। तो महावीर, पूछा आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी, तो जृंभिक ऋजुपालिका नदी के किनारे। पूछा आता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई थी, जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर। और पूछा जाता है कभी कभार किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। एक होता है साल वृक्ष, एक होता है पीपल वृक्ष। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे, साल वृक्ष के नीचे। इतना बात समझ में आया। ठीक, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, आगे महावीर स्वामी के प्रथम जैन अनुयायी कौन थे। ठीक, महावीर स्वामी के प्रथम जैन अनुयायी कौन थे, उनके ही दामाद कौन, जामिल। कौन थे,
प्रियदर्शनी के प्रति जामिल, अर्थात इनके दामाद कौन थे? जामिल। तो महावीर, हम बात करें जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। कौन थे? जामिल थे। अब पूछा जाता है कि जैन धर्म की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। कौन थी? चंपा। तो जैन धर्म के प्रथम जैन अनुयायी कौन थे? जामिल, प्रियदर्शनी के प्रति जामिल। और जैन धर्म के प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। कौन थी? चंपा। अब आगे बात की जाए कि महावीर स्वामी जो थे वो किस भाषा में लोगों को अपना संदेश दिए? तो प्रकृति भाषा। किस भाषा में? प्रकृति भाषा। एक प्रकृति भाषा क्या होता है? मतलब जैसा देश वैसा वेश। जिस राज्य में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, वहाँ की जैसे बोल क्या होती है, वहाँ की जैसे भाषा होती थी, उसी की भाषा में लोगों को अपना उपदेश देते थे। कौन देते थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जो भाषा थी क्या थी? प्रकृति थी। क्या थी? प्रकृति थी। जिस शहर में, जिस राज्य में जो भाषा होता था, जो प्रांत में जो भाषा होता था, उसी भाषा को वो क्या देते? उसी भाषा में लोगों को उपदेश देते थे। कौन? महावीर स्वामी। फिर महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वह 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो जाती है। कहाँ पर? बिहार राज्य के पावापुरी में क्या होती है? महावीर स्वामी की 72 वर्ष में क्या होती है? बिहार राज्य के पावापुरी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं राजगीर। क्या कहते हैं? राजगीर। और पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस राजा के दरबार में हुई थी? किस राजा के दरबार में हुई थी? तो मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु किस दरबार में हुई थी? मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में महावीर स्वामी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे राजाएं बहुत सारे राजा क्या होते हैं? इनसे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित क्या होते हैं? जैन संगीतियां करवाते। क्या कहते हैं? जैन संगीतियां। ये संगीतियां क्या होती हैं? ठीक। जैसे हम लोग जानते हैं पहले क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े यज्ञ क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो जैन धर्म के मानने वाले जो राजा थे तो क्या करवाते थे? अपने साम्राज्य, अपने प्रांत में बहुत बड़े बड़े क्या करवाते थे? यज्ञ। तो पूछा आता है कि प्रथम जैन संगीति किस प्रांत में हुई थी? किस शहर में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वह किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो स्थूलभद्र के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? स्थूलभद्र के शासनकाल में। बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, बिहार में। और किस राजा के शासनकाल में? स्थूलभद्र के शासनकाल में हुई थी। फिर क्या होता है? जब महावीर स्वामी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है तो जैन धर्म क्या होता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। एक था कौन? एक था श्वेतांबर, क्या था? दिगंबर। ठीक। जब महावीर की स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक धर्म कौन था? श्वेतांबर। एक धर्म कौन था? दिगंबर। तो श्वेतांबर धर्म के जो अनुयायी थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर शाखा के अनुयायी थे वो क्या रहते थे? वे हमेशा नग्न रहते। क्या रहते थे? नग्न रहते थे। तो श्वेत धर्म के श्वेतांबर शाखा के जो अनुयायियों के जो मुखिया थे, ठीक, वो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष थे, जो मेन प्रमुख थे, वो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर शाखा के जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे, कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। ठीक। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बटा? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर शाखा के मुखिया कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। अब बात यहाँ किया जाए, जैन धर्म के 5 महाव्रत हुए। कौन हुए? 5 महाव्रत। अगर बात की जाए जैन धर्म में क्या, जैन जब महावीर स्वामी से पहले भी 4 महाव्रत चल रहे थे। 4 महाव्रत थे। कौन थे? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। फिर जब महावीर स्वामी आते हैं तो महावीर स्वामी पूछा आता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? कौन सा? ब्रह्मचर्य। ठीक।
तो यहाँ पर बात किया जाए जैन धर्म में कितने महाव्रत हुए हैं? जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए। कितने महाव्रत हुए हैं? जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए हैं। पहला कौन है? सत्य। इसका मतलब क्या है? हमेशा लोगों को सत्य बोलना चाहिए। कितनी भी कठिन समस्या आपके सामने आ जाए क्या बोलना चाहिए? हमेशा सत्य। अब तो असत्य किसी का कोई क्या, सब असत्य बोलते हैं। फिर आगे दूसरा क्या है? अहिंसा। मतलब लोगों को, अपने से कमजोर व्यक्तियों को पीड़ित या सताना नहीं चाहिए। ठीक, अहिंसा। जीवों को हत्या, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए। ठीक, चाहे वह संसार का, चाहे वह छोटा ही प्राणी है, उसमें भी क्या है? उसमें भी क्या है? जीव है। ठीक, तो संसार के सभी प्राणियों में क्या है? जीव है। तो किसी को सताना या मारना नहीं चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं। ठीक, अगला क्या है? अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना चाहिए। अब तो दुनिया में सब महान चोर पैदा हो रहे हैं। ठीक, तो अस्तेय मतलब क्या? चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक, अपने पास जो भगवान दे रहे हैं उसी को सर्वज्ञ मान करके जीना चाहिए, चोरी वोरी करना नहीं चाहिए। अस्तेय मतलब यही होता है, चोरी वोरी करना नहीं चाहिए। आज्ञा अपरिग्रह। ये वर्तमान समय का सबसे मेन बात है, अपरिग्रह। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से अधिक से क्या, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अपने पास रखना नहीं चाहिए। आपके पास अधिक संपत्ति हो रहा है, उसे क्या करिए? लोगों में दान कर दीजिए, लोगों में दान कर दीजिए। ठीक, अधिक से ज्यादा संपत्ति अपने पास रखना नहीं चाहिए। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काला धन। क्या कहते हैं? काला धन। उसे अपने पास रखना नहीं चाहिए। अपरिग्रह, अधिक से ज्यादा मतलब बहुत से ज्यादा अधिक संपत्ति रखना नहीं चाहिए। आए क्या? ब्रह्मचर्य। ये क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक, जन्म के 5 साल बाद वह घर परिवार रहता है, फैमिली से अटैचमेंट रहता है। जैसे उसकी क्या होती है? 5 क्या होंगे? मान लो 5 वर्ष से थोड़ा ज्यादा हुई, तो 5 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में जो बच्चों की आयु होती है, इसको हम लोग कौन सा काल जानते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या जानते हैं? ब्रह्मचर्य। अर्थात बच्चों को कहाँ भेज देना चाहिए? ऋषियों के पास भेज देना चाहिए, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति उनको मिलेगी। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये थे 5 महाव्रत। क्या थे? जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। आगे त्रिरत्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हुए हैं? 3 रत्न। कितने रत्न हुए हैं? जैन धर्म में कितने रत्न हुए हैं? 3 रत्न। पहला कौन है? सम्यक दर्शन। फिर दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? अगर लोगों से मिलना है तो सामने सामने उनका दर्शन कीजिए। भगवान से मिलना है तो भगवान का मिलन, क्या, उनके सामने उनका दर्शन होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, अगर गुरु के सामने ज्ञान लेना है तो उसके सम्मुख बैठ कर क्या, उसके सम्मुख बैठ करके ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सम्यक में सामने सामने। ठीक, सम्यक आचरण, अगर किसी का मान सम्मान करना है तो उसके सामने पीछे बुराई करो। ठीक, तो वही सम्यक आचरण, उसका सामने क्या करिए? आप उसका सम्मान करिए, पीछे से सम्मान मत करिए। ठीक, आगे क्या है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पूछा जाता है कि सबसे मेन प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जो तीर्थंकर हैं, उनसे संबंधित जानकारी, जैन तीर्थंकरों से संबंधित जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो एक रचयिता थे, एक लेखक थे, कौन? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जानकारी मिलती है। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी संस्थापक हुए हैं, इन संस्थापकों, इन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक मिलती है? भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर शाखा के अनुयायी लेखक भी थे। ठीक, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। आगे क्या है? जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? कौन? मथुरा। तो मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक,